सबसे पहले हम देखेंगे एडजेक्टिव की परिभाषा। देखिए, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने बोला आदमी, आदमी से पहले मैंने बोला छोटा आदमी, तो छोटा जो है ये विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही मैंने बोला आदमी, आदमी से पहले लिखा मैंने चार आदमी, तो चार जो है बता रहा है कि आदमी की विशेषता कि वो चार आदमी हैं गिनती में। तो इसी तरह से किसी भी नाउन या प्रोनाउन से पहले जो शब्द आप लगाते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। चलिए, इसका सेंटेंस में दो तरह से यूज़ किया जाता है, एक एट्रीब्यूटिव यूज़ और एक प्रेडिकेटिव यूज़। एट्रीब्यूटिव यूज़ का मतलब होता है सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट अनिवार्य दिया होगा, और अगर प्रेडिकेटिव यूज़ करेंगे तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे राजू इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, तो यहाँ पे ऑनेस्ट के बाद बॉय लगा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ ऑनेस्ट को एक एट्रीब्यूटिव यूज़ मानेंगे एडजेक्टिव का। अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरह से होता, राजू इज़ ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट पे सेंटेंस ख़त्म होने से हमें यहाँ पे ऑनेस्ट को प्रेडिकेटिव यूज़ मानना पड़ेगा। जी हाँ, इन सेंटेंसेस में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कुछ लोग समझते हैं कि आर्टिकल ए एन दा का यूज़ हमेशा ए ई आई ओ यू के बाद लगता है, ऐसा नहीं है। अगर सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट होगा तो ही लगेगा। जैसे राजू इज़ एन ऑनेस्ट नहीं हो सकता, बॉय है तो एन ऑनेस्ट होगा, ठीक है। ये बात हम आपसे डिस्कस करेंगे जब आपने आर्टिकल टॉपिक को जब आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आप समझ पाए हैं बच्चों कि अगर एट्रीब्यूटिव में ऑब्जेक्ट ज़रूर होता है और प्रेडिकेटिव में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एक एग्जांपल मैं आपको और दे देता हूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। दिस इज़ अ रेड बुक, तो आपको रेड के बाद बुक मिल रही है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूटिव यूज़। अब एक सेंटेंस ये है दिस बुक इज़ रेड, तो आप इसमें क्या बोलेंगे रेड को, कि रेड है तो विशेषता, बट ये प्रेडिकेटिव यूज़ है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया इसके बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, ये आपको पता होना चाहिए ताकि आप एडवांस लेवल में इसका यूज़ समझ पाएँ कैसे है, नहीं तो सब खिचड़ी पक जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला जो टाइप है वह है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि जब आप किसी की विशेषता बताएंगे क्वालिटी के हिसाब से, जैसे अच्छा आदमी, बुरा आदमी, छोटा आदमी, बड़ा आदमी, ठीक है ना, इस तरह से। अगला है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब आप सब जानते हैं, मात्रा को जो प्रदर्शित करता है। जैसे आई हैव इनफ मनी, मनी से पहले आपने क्या लगाया है, इनफ, तो इनफ आपकी यहाँ पे एडजेक्टिव क्वांटिटी को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है ना। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जिसका हम आगे सीखेंगे यूज़, जैसे सम, एनी, लिटिल, सफिशेंट, नन, मोस्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जी हाँ, नंबर से आप साफ समझ पा रहे हैं, या नंबर की बात की जाएगी 1 2 3 या फर्स्ट सेकंड थर्ड या डबल ट्रिपल 4 टाइम्स, इस तरह से कुछ भी आप जब नंबर का यूज़ करेंगे तो वो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा, ठीक है। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब अगला है आपका, प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है जो प्रॉपर नाउन्स में से आप निकालें। जो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जो दुनिया में एक ही है, जैसे अमेरिका, अमेरिका से हमने निकाला तो बना अमेरिकन, तो ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। इंडिया दुनिया में एक ही है तो हमने बोला इंडियन, तो ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अगला है पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखिए, पॉजेसिव जो वर्ड है वह बना है पोजेशन से। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। जैसे आप कभी कहीं प्रॉपर्टी वगैरह सेल परचेज़ करते हैं तो पूछते हैं ना पोजेशन कब से मिलेगा, यानी कि अधिकार कब से मिलेगा। तो ऐसे ही पॉजेसिव एडजेक्टिव को हम कहते हैं, उसमें अधिकार का पता चलता है। जैसे माई बुक है ना, आवर, योर, हिज, हर, इस तरह से। दिस इज़ योर बुक है ना, तो योर बुक, बुक से पहले योर लग गया तो योर आपका क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अगला देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब से ही पता चल रहा है कि बांटा जाता है। बांटा जाएगा तो कैसे बांटा जाएगा, ईच बॉय, एवरी बॉय, ठीक है ना। उसके बाद ईदर या नीदर, जिसको आप आइदर नाइदर भी बोलते हैं,
तो आपको याद करना है डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर हम ईच एवरी आइदर नाइदर का यूज़ करते हैं। अगला है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव में एक वर्ड है डेमो। डेमो मतलब होता है संकेत देना, ठीक है ना, जैसे बताना, दिस इज़ माई पेन, दिस या डैट या दीज या दोज, इस तरह से आप यूज़ करते हैं। इसमें काफ़ी सारे होते हैं, सच भी होता है, द सेम भी होता है, सर्टेन, असर्टेन, एन अदर, अदर या एनी अदर, ये सारे के सारे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला है आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और उसका अगला है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, जिसमें आपको आउन और वेरी, ये दो वर्ड्स याद करना है। जैसे हम बोलते हैं इसको मैंने देखा और इसको मैंने अपनी आँखों से देखा, तो थोड़ा सा ज़ोर डाल देते हैं ना, तो विद माई आउन आइज़। तो इस तरह से आपको केवल याद करना है, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव में दो वर्ड्स का यूज़ होता है, आउन या वेरी। लास्ट आपका एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। एक्सक्लामेटरी में आप समझते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल गर्ल तो विशेषता हो गई, लेकिन व्हाट लगने से क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव भी इसमें यूज़ हो गया। तो आपको ये 10 एडजेक्टिव समझ में आ चुकी हैं। इससे रिलेटेड आपको सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, आप उसमें बताइए या अपने आप से कोशिश कीजिए कि वो कौन सी एडजेक्टिव है, ठीक है।